ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का परम अर्थ क्या है। तो देखो प्रभु जी, किसी मंत्र का परम अर्थ ऐसे खुले में ओपनली नहीं बताया जा सकता। इसका अर्थ उसी को बताया जाता है जिसने इस मंत्र की श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से दीक्षा ली है और गुरु ही उसको यह मंत्र का अर्थ बताता है। आजकल बात अलग है। आजकल तो गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा लेने जाते हैं तो कहीं पर भी मंत्र दीक्षा दे देते हैं। कोई भी मंत्र दे दिया, न तो उसका अर्थ ज़्यादा समझाया जाता है, कहीं कहीं तो लाउड स्पीकर में भी मंत्र दीक्षा दे देते हैं। ये सही ढंग नहीं है। इसी कारण जितनी चाहिए उतनी असरकारकता उस मंत्र की नहीं रहती, साधक को उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। अगर किसी भी मंत्र का परमार्थ समझा दिया जाए तो साधक को उस मंत्र का जाप करते समय, उस मंत्र की साधना करते समय अर्थ का अनुसंधान रहेगा और अर्थ का अनुसंधान रहेगा तो मंत्र तुरंत फलित होगा, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और साधक की साधना सिद्ध होगी। वह एकदम तीव्र गति से अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। तो शास्त्र की ये मनाही है कि किसी भी मंत्र का परमार्थ कहीं खुले में सबके सामने किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये गुप्त वस्तु है। अगर इसकी गुप्तता भंग हो गई तो इसकी असरकारकता नहीं रहती। मैं आपको बता दूं तो फिर इसकी असरकारकता चली जाएगी। लेकिन आपने पूछा ही है तो आपको निराश भी तो हम नहीं करेंगे। हम कुछ कुछ बताएंगे। देखो, आपने परम अर्थ पूछा है। परम अर्थ कह लो, लक्ष्यार्थ कह लो। तीन तरह के, वैसे तो कई तरह के अर्थ किए जाते हैं पद के। पद माने शब्द, शब्द मिलकर वाक्य बनता है, मंत्र बनता है। मंत्र एक अक्षर का भी होता है, एक शब्द का भी होता है, एक वाक्य का भी होता है, 3 चरण का भी होता है, 4 चरण का भी होता है। तो उसका अर्थ पहले तो जो सीधा सीधा किया जाता है उसको शब्दार्थ कहते हैं। एक एक शब्द का अर्थ बता दिया जाता है और पढ़ते ही उसको जो अर्थ हमें समझ में आए या तो सुनते ही जो शब्द हमें समझ में आए उसको, उसी को वाच्यार्थ भी कहते हैं। शब्दार्थ कह लो, वाच्यार्थ कह लो, अभिधार्थ कह लो, सीधा सीधा अर्थ। जैसे मैं कहूं कि तुरंग, तुरंग का मतलब है तलवार, तुरंग का मतलब है घोड़ा। तो सीधा मैं कहूँ तुरंग, तो अगर युद्ध का समय चल रहा है तो हमारे ध्यान में क्या आएगा? तलवार। और कहीं बाहर जाने का, राजा को कहीं बाहर जाना है तो अर्थ आएगा घोड़ा। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो ये सीधा सीधा जो समझ में आए उसको वाच्यार्थ कहते हैं। उसके अनुसार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो अर्थ निकलता है उसको व्यंजनार्थ भी कहते हैं। जैसे हम आजकल टोंट में कोई बात करता है ना, ताना देकर, तो ये व्यंजनार्थ है। जैसे कहते हैं कि अरे आप तो बड़े आदमी बने फिरते हो भाई, तो वहाँ उसको बड़े आदमी होने की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसको ताना मारा जा रहा है। तो प्रशंसा के माध्यम से उसको ताना मारा जा रहा है, ये व्यंजनार्थ है। तो 3 हमारे लिए 3 प्रकार के अर्थ समझना चाहिए। शब्दार्थ या वाच्यार्थ कह लो, अभिधार्थ कह लो, दूसरा व्यंजनार्थ कह लो, तीसरा लक्ष्यार्थ या परमार्थ कह लो। तो परमार्थ नहीं कह सकते, बाकी सब
हम बता सकते हैं, इतना भी आपके लिए काफ़ी है और बहुत उपयोगी भी है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखो, आपने पूछा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश मंत्र का अर्थ आपको जानना है। द्वादश माने 12 अक्षर का यह मंत्र है, इसलिए द्वादश मंत्र कहते हैं। इसमें 4 शब्द है, ओम, नमो, भगवते अने वासुदेवाय। और ओम इतना बड़ा पद है, वैसे तो एक ही वर्ण का हमें लगता है, लेकिन उसमें अ उ म 3 समाये हुए हैं, और इस 3 में क्या क्या समाया हुआ है तो इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पूरे वेद शास्त्र को समेटकर उपनिषद समझ लो तो पूरा वेद शास्त्र समझ में आ जाएगा। सभी उपनिषदों को समेटकर अगर किसी एक उपनिषद से हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वह है मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद एक ओम की मात्र व्याख्या है। अब इस ओम की 12 मंत्रों में उपनिषद रूप में वेद में व्याख्या की गई है। उस 12 मंत्र को समझने के लिए, समझाने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने करीब 300 कारिकाएं लिखी, 350 कारिकाएं लिखी। कारिका माने श्लोक लिखे। अब उस कारिकाओं को भी कौन समझेगा, तो शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर टीका लिखी। अब उस टीका को भी कौन समझेगा, तो कई महात्माओं ने उसको समझाने के लिए उसके ऊपर प्रवचन दिए, उसका विश्लेषण किया। तो देखो महाराज, ओम कितना बड़ा है। अब हम कैसे आपको बताएं कि ओम का अर्थ क्या है, लेकिन एक बिल्कुल छोटे अर्थ में, क्योंकि ओम सगुण साकार का भी प्रतीक है, निर्गुण निराकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। दीपक दहलीज न्याय के अनुसार, जैसे किसी की दहलीज पर कमरा है और बाहर बरामदा है, दोनों के बीच की जो रेखा जहां दरवाजा पड़ता है, दरवाजा खुला है, वहां पर अगर आप दीपक रख दो तो बरामदे में भी उजाला होगा, कमरे में भी होगा। तो यह दीपक दहलीज वाला ओम है। इससे निर्गुण निराकार की भी अभिव्यंजना होती है और सगुण साकार की भी होती है। आप उसकी उपासना सगुण साकार के रूप में भी कर सकते हैं, निर्गुण निराकार के रूप में भी कर सकते हैं, इसकी उपासना भी कर सकते हैं, इससे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, इससे भक्ति भी दृढ़ कर सकते हैं। इससे मंत्र, किसी भी मंत्र के आगे पीछे लगा दो, ये मंत्र एकदम प्रबल हो जाता है। और सन्यासी के लिए एकमात्र ओम जपने योग्य माना जाता है। अब उसको कैसे समझे, सीधे साधे शब्दों में कह लो कि ओम भगवान का परम प्रिय नाम है। परम माने सबसे प्रिय नाम। जैसे हमारा एक ही बेटा है और उस बेटे को हमने बचपन से, नाम तो उसका बहुत अच्छा सा रखा है, लेकिन हमने उसको टीनू कह दिया, समझ लो। तो जब भी टीनू हम बुलाएंगे उसको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, क्योंकि उसकी माँ बुला रही है, उसके बाबा बुला रहे हैं, उसके भाई बहन बुला रहे हैं। अब वह बड़ा हो गया और बड़ा आदमी बन गया, बड़ा बिजनेसमैन, टाटा बिरला जैसा बन गया। सब उसको सर जी कहते हैं, या तो उसका जो नाम है उसके आगे जी लगाकर उसको संबोधन करते हैं। भीड़ में जा रहे हैं, कोई फंक्शन चल रहा है, उसमें अगर पीछे से कोई आवाज़ आए टीनू, तो उसको कितना, अरे मेरा कोई अपना है जो मुझे इस नाम से बुला, तुरंत वो ऐसे चमक जाएगा, वो उसके रोए रोए खिल जाएंगे। तो बस इसी तरह भगवान के सहस्र का मतलब यहाँ 1000 नाम नहीं, विष्णु सहस्र नाम, 1000 नाम वो तो ठीक है, प्रतीक के रूप में दिए। सहस्र का माने हजार नाम, सभी नाम उसी के हैं। उसमें सबसे प्रिय नाम ओम है। तो ये भगवान का संबोधन मान लो, इस नाम से हम भगवान को पुकारते हैं। किसी भी भगवान का ये ओम है। फिर वो कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, चाहे देवी हो, चाहे सूर्य भगवान हो, चाहे गणपति हो, किसी भी भगवान का नाम ओम है। भगवान एक ही है, उसके रूप अलग अलग है, तो भगवान का नाम उसके रूप का नहीं, भगवान का नाम ओम है। उसका सबसे प्रिय, परम प्रिय नाम ओम है। अच्छा, नमो का मतलब है न मम, मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, जो है सब आपका है। और अहम भी मैं नहीं, मेरा अहम मम मैं आपको समर्पित करता हूँ। नमः का मतलब है मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करते हैं?
भगवते, जो भगवान है। भग का अर्थ है कोई विशेषता। षड भगवान जो है, 6 भग जिसको संपूर्ण मात्रा में प्राप्त है, परिपूर्ण मात्रा में जिसमें ये षड भग रहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। प्राप्त तो क्या, भगवान में ही तो रहते हैं। तो कौन से षड भग है? परिपूर्ण, आधे अधूरे नहीं, थोड़े बहुत तो हमारे अंदर भी होते हैं, सबके अंदर होते हैं, हर एक पशु पक्षी में भी होते हैं। जो भी आपको आकर्षक लगे ना, वह भग है। वह भगवान ने कहा वह मेरी विभूति है। जहाँ भी तुम्हें कोई सुंदर चीज दिखे, प्रिय वस्तु लगे, वह मेरी विभूति है। ऐश्वर्य दिखे, वह मेरी विभूति है। तो ये षडभग क्या है? श्री, यश, धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण मात्रा में ये षडभग जो धारण करते हैं। जैसे धन जिसके पास है उसको धनवान कहते हैं। अब 100 रुपया धन है कि नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है तो मैं धनवान नहीं माना जाऊंगा। वान का मतलब है पूर्ण मात्रा में, भरपूर। तो भगवान, ये षड भगवान, ये षड भग वाले जो है, उस भगवान को नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। हे ओम स्वरूप भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अच्छा, हमारे कौन से भगवान है? वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र, जो हमारे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अर्थ तो हो गया, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ एक एक शब्द का, ओम का भी, नमः का भी, भगवान का भी और वासुदेव का भी, वो हम बता नहीं सकते। वो तो कहीं एकांत और पवित्र स्थान में, जैसे गंगा का किनारा हो, या हिमालय की पहाड़ी हो, या नर्मदा नदी का किनारा हो, या ब्रह्मपुत्रा का किनारा हो, किसी पवित्र आश्रम हो, किसी यज्ञ स्थली हो, जहाँ कोई उपद्रव न हो, बिल्कुल शांति हो, मन हमारा प्रसन्न हो, और जो मंत्र दीक्षा लेने आवे वह भी शुद्ध पवित्र होकर प्रसन्न मन से शरणागति स्वीकार करके गुरु से प्रार्थना करे कि महाराज जी हमें मंत्र दीक्षा दो। तब यह मंत्र अगर उसको पसंद है तो देकर इसका परम अर्थ समझाया जाता है, ताकि वह इसके अर्थ का अनुसंधान करके अपना हित, अपना कल्याण सिद्ध कर सके। तो ये मेरा तो प्रिय मंत्र है महाराज। ये मेरा गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन मेरा बहुत प्रिय मंत्र है। सबसे प्रिय मंत्र अगर मुझे कोई है तो ये है। इतना सुंदर इसका तो अर्थ है, परमार्थ है कि क्या बताऊँ। बस इतना समझ लो, आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी, बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी। हमने जो बताया इतना भी काफ़ी है, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं। इतना भी अनुसंधान करोगे तो भी आपको बहुत उत्कृष्ट फल मिलेगा। ओम भगवान का प्रिय नाम है। नमः, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, शरणागति को स्वीकार करता हूँ। भगवते षडभग, पूर्ण षडभगवान जो है, उस वासुदेव को, उस वसुदेव के पुत्र वासुदेव को, श्री कृष्ण को मैं समर्पित होता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये इसका सीधा सीधा अर्थ हम बता सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते। बाकी शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, एक एक शब्द के। महाराज एक मैं आपको उदाहरण दूं। सारंग को सारंग गह्यो, सारंग आयो धाय, मन को सारंग कहे तो भूख को सारंग जाए। देखो एक ही शब्द है सारंग, लेकिन कितने सारे अर्थ इसमें समाये हुए हैं। सारंग को सारंग गह्यो, पहला सारंग माने सांप, सारंग गह्यो, सारंग ने पकड़ा माने मोर, तो मोर ने सांप को पकड़ा, गह्यो माने ग्रहण किया, मुंह में पकड़ लिया, क्योंकि सांप मोर का खुराक है, मोर खा जाता है सांप को। सारंग को सारंग गह्यो, सांप को मोर ने पकड़ लिया। अब परिस्थिति क्या हुई? सारंग आयो धाय, वहां सारंग का अर्थ है मेघ, मेघ गर्जना होने लगी, गुरुर गुरुर। अरे ये तो मोर के लिए प्रसन्न होने की बात है। मेघ गर्जना होती है तो मोर क्या करता है? टहुकार करता है, अपनी जो अंदर की उर्मी है उसको जगाता है, उसको व्यक्त करता है, टेहूक टेहूक करके
सारंग को सारंग गह्यो सारंग आयो धाय, मन को सारंग कहे। मन में जो उत्साह है, यहाँ सारंग का अर्थ है उत्साह। मन का सारंग कहे तो मुख का सारंग जाए, मुंह में जो पकड़ा हुआ है सांप, या तो भूख का सारंग जाए, जो भोजन है उसका वह चला जाएगा। यहाँ सारंग का अर्थ है भोजन। मन का सारंग का अर्थ है, वहाँ सारंग का अर्थ है मन का उत्साह अभिव्यक्त करे। मन का सारंग कहे तो भूख का सारंग जाए। यहाँ भूख का सारंग माने भोजन। तो कितने अर्थ हुए? सारंग सांप, सारंग मोर, सारंग मेघ, सारंग उत्साह, सारंग भोजन। हर एक जगह पर सारंग का अलग अलग अर्थ है। बस इसी तरह शब्द के कई अर्थ होते हैं। सीधा वाच्यार्थ होता है, फिर व्यंजनार्थ होता है, फिर लक्ष्यार्थ होता है, परमार्थ होता है। तो ये सब अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। अब आप तो इस मंत्र का मन में जाप करो, भगवान अपने आप, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है तो अपने आप उसके अर्थ का उद्घाटन करेंगे, या तो किसी अच्छे और सच्चे महात्मा से किसी पवित्र स्थान में जाकर आप इसका मंत्र दीक्षा इसकी ले लीजिए और उस महात्मा को कहिए कि इसका मुझे जो गहन गंभीर अर्थ है, जो परम अर्थ है, वह मुझे समझाइए। तो फिर इसका उद्घाटन हो सकता है। हमने ज़्यादातर तो समझा दिया है, थोड़ी बहुत बातें जो गहरी बातें जो नहीं समझानी चाहिए, नहीं कही जा सकती है, वह रह गई है। और इतने में से तो ये समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक ओम के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, ओम को समझने के लिए। फिर भग को कैसे समझे, नमः को कैसे समझे, वासुदेव का क्या मीनिंग है। सिर्फ वसुदेव के पुत्र ही वासुदेव नहीं है, उसके बहुत सारे गहन अर्थ भी होते हैं। तो ये है परमार्थ, इसको आप किसी गुरु से ही समझना चाहिए। हमें लगता है बिटिया रानी को हम कुछ संतुष्ट कर पाए होंगे। हरि ओम। हमें क्षमा करना, हम पूरा नहीं बता पा रहे। ओम।